हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं उमेश रॉय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। और मैथ्स स्ट्रोक में आज पहली बार क्लास 10th हिंदी, बिल्कुल हिंदी का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं। और एक ऐसा चैप्टर हमने चूज किया है जिससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहता ही रहता है इस चैप्टर से। मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th हिंदी चैप्टर 4, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ एक निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इस चैप्टर से ना क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन के इस चैप्टर से 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं और 32 के अलावा 33 नहीं करवाएंगे। और इन्हीं 32 में से आपसे पूछा जाएगा, अलग से नहीं आएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इससे आपका चैप्टर 4 जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछेगा तो यहीं से फंसने वाले हैं, ठीक है ना। तो जान गए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ एक निबंध है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बात कर रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन, जिसको मैंने ये पीले से देखिए हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है। तो अभी मैंने चर्चा किया, देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ऑप्शन ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी आविन्यो और डी मछली। तो सबको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा हम अपना पिक्चर को छोटा कर लेते हैं ताकि डिस्कशन करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना। इसको आप लिख भी सकते हैं सिंपली। तो ऑप्शन ए जो है आप इसका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कौन सा निबंध कई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। यानी इसमें से कौन सा निबंध है जो नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। 4 ऑप्शन है, तो जो सही ऑप्शन है वही बताएंगे। हालांकि ऑप्शन ए है श्रम और जाति प्रथा, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, नागरी लिपि, बहादुर और डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सबको पता है कि हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इतना आपको याद रखना है कि नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है, वह क्या है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो डी वाले पे सही टिक कर लेंगे, ऐसे लिख भी देंगे। इसका आंसर क्या हो गया? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 ये वाला देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विद्या है। ये VVI क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में बोलिएगा VVI ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपको हिंदी में ऐसा आता है, कहानी, निबंध, रचना, किसी का नाम दे दिया रहेगा, पूछेगा इसमें से क्या है, निबंध है, कहानी है, कोई उपन्यास है, क्या है। ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया यह निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, कहानी नहीं है, कविता नहीं है, उपन्यास भी नहीं है, क्या निबंध है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ललित निबंध। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए वाले पे टिक कर देंगे, ए पे, ठीक है ना। चलिए, तो ए ऑप्शन सही है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और आपका इसका आंसर क्या हो गया, आपका ए हो गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ललित निबंध है, तो अभी तो तुरंत बताया, वही बात है, मछली की नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर और नौबत खाने में इबादत। तो मैंने बताया कि ललित निबंध क्या है, तो नाखून क्यों बढ़ते, तो सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सही ऑप्शन इसका बी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है। देखिए ये आप हिंदी में पढ़ के जाइएगा कि किस कहानी के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। ये नहीं आएगा ना तो जो कहिएगा वो मान जाएंगे एग्जाम में आता ही है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इस हिसाब से सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी वाले पे टिक कर देंगे बी, ठीक है ना। चलिए अब है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला, यानी 1907 दुबे छपरा बलिया में उनका जन्म हुआ था। 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबे जो छपरा में है ठीक है ना, बलिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला, ए आपका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी आई है। नाखून का प्रतीक है। नाखून तो एक बहाना, नाखून के द्वारा वो हम सबों को बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। तो उसी तरह से पूछा कि नाखून प्रतीक है क्या चीज़ का? पाशवी वृत्त का, मानवता का, प्रेम का और पौरुष का, किसका है? तो सबको पता है कि मानवता का तो नहीं है, ठीक है ना, और नहीं प्रेम का प्रतीक है नाखून, क्योंकि नाखून को बढ़ते नहीं देना चाहिए। नाखून को इसमें थेथर बोला गया है, काट दीजिए और नाखून बढ़ जाता है। पौरुष का भी नहीं है, तो बी भी नहीं सही ऑप्शन है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। तो नाखून क्या चीज़ का प्रतीक है? पाशवी वृत्ति का। पाशवी वृत्ति यानी अच्छा नहीं, इसको निगेटिव थॉट में लेंगे, निगेटिव में लेंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अब देखिए हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? स्वस्थ रहने के लिए, बारबारता समापन हेतु, सुंदरता के लिए, मजबूरी से। तो देखिए पहले नंबर मजबूरी तो नहीं होनी चाहिए, तो ये तो गलत ऑप्शन है। सुंदरता के लिए ये भी गलत ऑप्शन है, और बारबारता समापन हेतु और स्वच्छ रहने हेतु दो ऑप्शन पे आपको विचार करना है। सी और डी, मैंने ये दो ऑप्शन को तो पहले ही काट दिए कि ये भी गलती है और डी वाले ये भी गलत है। तो ए और बी में आपको चुनना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो मैं बता दूं कि बर्बरता समापन हेतु नाखून हम लोग काटते हैं। किस लिए काटते हैं? बर्बरता समापन हेतु। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो बी वाला ऑप्शन जो है, ये वाला सही ऑप्शन है, हम लिख भी देते हैं। आपका बी जो है सही ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको हटा दीजिए। चलिए, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थॉट के रूप में याद रखिएगा कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। आपको एकदम बताना है और याद भी रखना है ये सब सारे क्वेश्चन। तो एक लड़की ने पूछा था उनसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लड़की ने पूछा था उनके, ठीक है ना, द्विवेदी जी की लड़की ने। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्लियर होते जा रहा है कि नहीं? अब देखिए 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन कराएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। काट दीजिए वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। देखिए मैंने बोला था कि नाखून को निर्लज थेथर बोला गया है। नाखून को देखिए आप काट दीजिए, ऑटोमेटिक फिर बढ़ जाता है। कितना भी काटिए नाखून बढ़ते जाता है, कितना भी दंड दीजिए उसको, फिर भी नाखून बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो सबको पता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जब ये आपको क्वेश्चन आए कि काट दीजिए, काटने की बात नाखून से, तो याद रखिएगा चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। जब आप नाखून काटते हैं तो क्या नाखून आपको माना करता है? बिल्कुल नहीं करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन फिर क्या करता है? अपराधी की बातें फिर छूटते ही, जैसे ही जेल से अपराधी छूटता है फिर अपराध करने लगता है, वैसे ही नाखून काट दीजिए, फिर वह क्या करता है? बढ़ जाता है। तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर से, तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग करवाए थे 10 ना 11। फिर देखिए एक में कि काट दीजिए चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज बात की वही बात है। निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? इसमें निर्लज और अपराधी किसको कहा गया है? चोर को, बनमानुस को, जंगली जानवरों को, कि नाखून को? मैंने ऊपर भी बताया था नाखून को बोला गया है निर्लज, क्योंकि वह बेशर्म की तरह काट देने के बाद फिर से बढ़ जाता है, इसीलिए नाखून को इसमें क्या बोला गया है? निर्लज बोला गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप जरूर लिखिएगा। 11 का भी सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति का विकास
गाथा उद्घाटित कर दिखाई है? नाखून के द्वारा। नाखून के द्वारा मैंने क्या बोले थे कि नाखून तो एक बहाना है, उस पर उन्होंने सभ्यता और संस्कृति के विकास पर गाथा गाया है और उनका लिखने का मकसद भी यही था। तो आँखों पर सुंदरता पर, नाखून पर और कानों में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून के द्वारा सभ्यता और संस्कृति पर हम लोग जो है कि ये किए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे थे और प्रशासनिक पद पर भी रहे थे, आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी रह चुके हैं, शांति निकेतन विश्वविद्यालय में भी रह चुके हैं, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भी रह चुके हैं। शांति निकेतन पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग किया है, लिखा है, शांति निकेतन पर भी लिखे हैं। इससे आपको याद रहेगा काशी, चंडीगढ़ और शांति निकेतन सभी जगह उन्होंने प्रोफेसर रहे हैं और प्रशासनिक पद पर भी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से किसने पूछा? तो मैं पहले ही बता दिया, छोटी लड़की ने, पत्नी ने ही पूछा था, पुत्री ने, लड़की ने उनसे पूछा था। ठीक है ना। तो इसका सही हो जाएगा छोटी लड़की, उनकी एक लड़की थी, उन्होंने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटी वाली लड़की। ठीक है ना। आप चले आगे। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? VVI क्वेश्चन है। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब साधारण पुरस्कार नहीं है, मिला है, आपको ये बताना है। तो मैं बता दूं इसका सही ऑप्शन जो होगा आलोक पर्व। आलोक पर्व उन्होंने एक साहित्य लिखे थे जिसमें उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, लेखक के अनुसार, ये क्वेश्चन नंबर 16 में इसकी बात कर रहा हूँ। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जीवंत प्रतीक है क्या चीज़ का? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 2018 में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं करना है कि लेखक के अनुसार नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। तो मैं बिल्कुल भाई, एक अच्छे मनुष्य से नाखून नहीं रखते हैं। ये नाखून रखना कोई सभ्यता की निशानी नहीं है, इससे हमारा सौंदर्य नहीं निखरता है। तो सही ऑप्शन इसका आपका आ जाता है सी वाला, यानी कि देखिए ध्यान से कि पाशवी वृत्ति के, यानी जो अच्छे वृत्ति के नहीं होते हैं, इसको निगेटिव में लिया जाता है, बार बार बताता हूँ। तो यही प्रतीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका सही ऑप्शन हो गया। चलिए मैं टिक कर देता हूँ सी को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब 17 देखते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को और उपयुक्त सभी को आपको बताना है। तो अनजान स्मृतियों जो होते हैं, अनजान स्मृति, उसी को हम लोग सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। सही ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी के सौंदर्य, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? मैं पहले ही बता दिया था, ऊपर में भी ये क्वेश्चन था। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है? यानी नाखून किस आकार का होता है? त्रिकोण होता है, वृत्ताकार होता है, वर्तुलाकार, चंद्राकार, उपयुक्त सभी। आप बताइए, आप भी गौर करके बताइए कि हम लोग को ये जो नाखून जो दिखाई दे रही है, नाखून, उसका आकार कैसा होता है, किस आकार का होता है, आपको बताना है। ऐसे लेखक के अनुसार आपको बताना है। तो बता दूं कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, त्रिकोण भी लगता है, वर्तुलाकार भी है और चांद के आकार का। देखते हैं ना ऊपर आगे चांद जैसे कटा हुआ आगे से गोल रहता है, अपना खून काट के देखिएगा तो चांद के आकार का दिखाई देता है। तो सबसे ज़्यादा मैच करता है चंद्राकार, कभी कभी त्रिकोण भी दिखाई देता है, वर्तुलाकार भी। तो इसके सभी ऑप्शन जो है से हो जाएंगे डी। ठीक है ना, इसका डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है?
विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो मैं बता दूं कि यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ रचना है। इसको याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क के लेखक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देखिए, नाखून बार बार काटते रहना, अलंकृत करते रहना, निरूपित करते, ये क्या दिखाता है? नाखून को बार बार हम लोग काटते रहते हैं, अलंकृत करते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? सौंदर्य और संस्कृति का चेतना, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, सुंदरता और स्वस्थ पर ध्यान देने का। तो सबसे पहले सुंदरता बढ़ाने का नहीं है, अच्छे व्यवहार का। वो नाखून बार बार क्यों काटते ये आपको बताना था, ठीक है ना। तो हम बता दें कि सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक का चेतना, इसीलिए हम लोग नाखून को बार बार काटते हैं। सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, अच्छे व्यवहार के लिए नहीं, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना के लिए हम लोग नाखून को बार बार काटते हैं। इस हिसाब से सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, डैश पर पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बस नाखून। मनुष्य की पशुता है, जो नाखून रखते हैं उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पशु के समान बोला है, क्योंकि पशु जो है वो नाखून नहीं काटता है, लेकिन मनुष्य नाखून जरूर काटते हैं। तो मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं है। नाखून कभी मरता है, डेड करता है, काट देते हैं फिर बढ़ जाता है। किसकी पंक्ति है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, पर सब नए खराब ही नहीं होते? पर सब नए खराब ही नहीं होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, मैं बता दूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कि किसने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो हम बात कर रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो उन्हीं का स्टेटमेंट था ये कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही ये स्टेटमेंट था, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, ये कहे थे सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, कालिदास जी ने कहे थे। ये VVI क्वेश्चन है, सॉरी, ये आपका हो जाएगा कालिदास, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला को हटा दीजिए, ये वाला को हटा दीजिए, ठीक है ना। तो आपका डी वाला होगा कालिदास, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, डी। आगे देखिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची एक राक्षस था, आप रामायण देखे होंगे। दधीची की हड्डी से क्या बना? इंद्र का ब्रज, धनुष, त्रिशूल और तलवार, यह इम्पोर्टेंट है। तो इंद्र का जो ब्रज होता है वो दधीची एक राक्षस था, उसी की हड्डी का बना था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये धार्मिक ग्रंथ से भी है, ये 2020 में पूछ चुका है क्वेश्चन। अगला है, कुटज के रचनाकार कौन है? कुटज के रचनाकार कौन है? तो मैं बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए ऑप्शन सही है, कुटज के रचनाकार। अगला, आलोक पर्व किनकी कृति है? तो मैं शुरू में भी बता दिया था, आलोक पर्व किनकी कृति है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आपको याद रखना आलोक पर्व। क्वेश्चन नंबर 27, 5 क्वेश्चन और बच गए हैं। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचनाकार के हैं? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है, इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखिए, विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो इसका अक्सर क्वेश्चन होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको इनकी तमाम जो रचनाकार है या जो सब चीज़ें लिखे हैं वो सबको याद रख लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगला है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये 2012 में क्वेश्चन पूछ चुका है।
ठीक है ना, कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, या नाखून क्यों बढ़ते इसका है। क्वेश्चन नंबर 30 और 31, 32, 3 क्वेश्चन और बच गए हमारे पास। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, ये याद रखें, जीके का भी क्वेश्चन है, 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख, नाखून को नख बोलते हैं, पसंद करते हैं। आपको बताना है, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा गौड़ देश के, गौड़ देश है, देखिए यहाँ पे गौड़, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। चलिए ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ये वाला, ठीक है। अब देखिए आगे, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेख की कृति है। अनाम दास का पोथा एक उपन्यास है, यह किस लेखक की कृति है। सबको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इस हिसाब से ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है। 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और आज का आखिरी क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोले कि नाखून को निर्लज और अपराधी कहा है। इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, है ना। ये सॉरी बी लिख दिया हमने, इसको मिटा देते हैं, आपका डी होगा सही आंसर। नाखून को, नाखून को उन्होंने निर्लज अपराधी बोला है। इसी के साथ आज का भी क्लास कंप्लीट होता है। तो 32 क्वेश्चन कराए हैं चैप्टर 4 से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसको आपको याद रख लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।